हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सरकारी विश्वविद्यालय के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती का। दोस्तों बम्पर भर्ती है, बम्पर वैकेंसी है। दोस्तों इसमें जो वैकेंसी है, सभी पदों को जोड़ दिया जाए तो टोटल जो पद हैं, टोटल पोस्ट है 583 है। 583 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों ये फर्जी नोटिफिकेशन नहीं है। अभी मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि आप अपने आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं और आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसमें जो आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड में ही आपको फीस की पेमेंट भी करनी है। दोस्तों अगर इसमें डिपार्टमेंट वाइज, विभाग वाइज वैकेंसी की बात की जाए तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 69 वैकेंसी है, 69 पोस्ट है। फैकल्टी ऑफ साइंस में 103 है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में 58 है। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में 138 है। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में 32 है, 32 है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में 24 है। फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में 50 है। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में 11 है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में 33 है। फैकल्टी ऑफ लॉ में 4 है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में 2 है। फिजिकल एजुकेशन में 2 है। पॉलिटेक्निक में 53 पोस्ट है। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में 4 पोस्ट है। जो टोटल वैकेंसी है, टोटल पोस्ट है 583 पोस्ट है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, टीचिंग असिस्टेंट और लेक्चरर की वैकेंसी है। सभी को मिला करके यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है। सभी को मिला करके जो पदों की संख्या है, टोटल पोस्ट है 583 है। नीचे अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर डीप में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में किन किन विषयों की वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। फैकल्टी ऑफ साइंस के बारे में, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बारे में पूरा डीप में भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किन किन विषयों की वैकेंसी है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए और आपको नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई हो तो आपको सेट एसलेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप सेट एसलेट नहीं क्वालिफाई हो तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और जो पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए वो क्या है, रेगुलर पीएचडी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, एससी बीसी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 250 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, 250 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। जो आपको फीस पे करना है ऑनलाइन मोड में फीस पे करना है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई फीस नहीं पे करना है, आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2025 है। 30 अप्रैल 2025 को शाम 6 बजे तक, 6 PM तक आपको इसमें अप्लाई कर देना है। अब बात करें वैकेंसी कहां पर निकली है तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है ये महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी निकली है। बड़ौदा गुजरात में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है और ये नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ आप कहां पर देख सकते हैं, वैकेंसी की डिटेल्स आप अपने आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी का रिक्रूटमेंट वाला पेज है। जब ये पेज आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप यहां देखेंगे, यहां पर नोटिफिकेशन दिया गया है, 2 नोटिफिकेशन दिया गया है। दोस्तों जो नोटिफिकेशन नंबर है ADE
9/01/2025-26 इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को मैंने ओपन कर रखा था, इसको मैं आप लोगों को दिखा रहा था। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आपको अगेन क्लिक करना है। जब अगेन क्लिक कर दोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, फीस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों इसी पेज पर आप अगेन जाओगे, आप ऊपर देखोगे यहां पर दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये क्या है, आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा। आपको एक्सेप्ट डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद कन्फर्म्ड एंड अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये नोटिफिकेशन सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आपको नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर जब आप नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लोगे तो क्या है, टाइप ऑफ पोस्ट सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। दोस्तों ये जो पोस्ट है ये टेम्परेरी टीचिंग की पोस्ट है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, तो आपको टेम्परेरी टीचिंग की पोस्ट पर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपको पोस्ट सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आपको पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, असिस्टेंट एडिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। मान लो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद क्या है, हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कहां पर जॉब करना चाहते हैं। फैकल्टी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, हम कहां पर जॉब करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो मैं फार्मेसी में जॉब करना चाहता हूं, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के अंतर्गत जॉब करना चाहता हूं, तो फैकल्टी ऑफ फार्मेसी यहां से सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद क्या है, सेट डिपार्टमेंट प्रोग्राम पर क्लिक कर दूंगा। जब इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने क्या है, और ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है उसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कहां पर जाकर के आप वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये क्या है, टेम्परेरी पोस्ट है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। अगर आप टेम्परेरी पोस्ट पर जॉब करना चाहते हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप टेम्परेरी पोस्ट पर जॉब नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों आप वेट कर सकते हो। मैं आप लोगों को परमानेंट पोस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।